आज बहन जी अगर अपना जमीर बेच दे सत्ता में आ जाएंगी। आज अगर जमीर बेच दें, जैसे सपा वालों ने बेच दिया, सत्ता में नहीं सपा वाले, लेकिन क्या सपा वालों को कोई काम रुक रहा है? क्या सपा वालों पर कोई एफआईआर हो रही है? हमारे तो विधायक पे एफआईआर भी हुई, ईडी की जांच भी गई, इनकम टैक्स के छापे भी पड़ रहे हैं। तो बसपा को तो दिन रात परेशान लोग कर रहे हैं, लेकिन वही समाजवादी पार्टी मौज में बढ़िया ऐसी वही रंगारंग कार्यक्रम होता है उनके प्रदेश कार्यालय में, कभी ठुमरी, कभी नाच, कभी झुमरी तलैया, तमाम मनोरंजन के साधन जितने हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मौजूद होते हैं। तो आप अगर वो देखते हैं कि वो काम करना है तो आप फिर वही काम देखिए जो हम जमीन पे काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे। हमें लगता है कि वो ज़्यादा जरूरी, जो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से कर रहा है। क्या नाम है आपका? आदर्श सागर। क्या लगता है इस बैठक के बाद आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आज देखिए कि जो बैठक आज हो रही है उत्तर प्रदेश के जिले, वो उत्तर प्रदेश राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जिसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद ही बैठक को अंदर संबोधित कर रही हैं। यकीनन अभी जो बैठक होगी, जो हमारे पदाधिकारी अंदर गए हैं, जब वो आएंगे तो पदाधिकारियों के साथ साथ जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, उसमें एक उत्साह आएगा। और ऐसा सुनाई दे रहा है कि शायद आज श्री आकाश आनंद जी को भी उत्तर प्रदेश में कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी और युवाओं को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब उनका नेता, जो युवा नेता है श्री आकाश आनंद जी, जो एक शिक्षित पढ़े लिखे नेता हैं, और हमारे जैसे तमाम जो शिक्षित पढ़े लिखे, जैसे आप हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बसंत कनौजिया जी, तो आप भी चाह रहे हैं कि हम एक पढ़े लिखे नेता के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, और उसी के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अंदर किस तरह से जो बातें चल रही हैं, उसके बाद जब वो मीडिया से बाहर आके मुखातिब होंगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या बहन जी दिशा निर्देश दे रही हैं। जब तक बाहर से कोई अंदर नहीं आता तब तक हम नहीं बता सकते अंदर क्या बात हुई है फिलहाल, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये आप देख सकते हैं। और भी पार्टियां हैं और पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, निकल रहे हैं, कहीं कहीं रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी से कोई बड़ा नेता सड़क पर नहीं उतरा, रैलियां नहीं कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा स्लो है? मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी में, इवन भाजपा में भी आज ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दिन रात ज़मीन पे बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाने काम कर रहे हैं। आप किसी भी ज़िले में, किसी भी, आप एक वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं या विधानसभा स्तर के जो पदाधिकारी हैं, आप उनसे मिलिए, वो रोज़ बैठकें कर रहे हैं। और आप उसी जगह आप भाजपा, सपा, कांग्रेस के नेताओं से मिलिए, उनसे पूछिए आज आपकी बैठक कहाँ है, तो बता नहीं पाएंगे। उनकी जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां, उनमें जो हवा है वो ऊपर के नेता बनाते हैं, ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ज़मीन पे सब जीरो हैं। सपा का भी ग्राउंड लेवल पे बूथ स्तर पे काम जीरो है, कांग्रेस का भी बूथ स्तर पे एकदम निस्तनाबूद पार्टी है, और जो बाकी छोटी मोटी पार्टियां उनकी तो बात ही नहीं करनी है। भाजपा भी मतलब उस स्तर पे काम ज़मीन पे नहीं कर रही जिस स्तर पे पिछले 1.5 महीने से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपको ये कहना कि बहुजन समाज पार्टी के लोग दिख नहीं रहे, शायद ये मीडिया का बायस है कि वो हम लोगों को नहीं देख पा रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि साहब काशीराम ने भी कहा था कि मनी मीडिया माफिया तुम्हारे खिलाफ रहेंगे, इनके साथ और इनके खिलाफ रह के आपको काम करना है। तो बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मान्यवर काशीराम साहब की जो कही बातें हैं उन पर फॉलो करता है, और हमें किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। स्थितियों के बावजूद जो देश की तीसरी आज भी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो अगर बहुजन समाज पार्टी कोई काम नहीं करती तो राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी है? यकीनन कहीं ना कहीं काम करती है ना, लेकिन वो काम शायद मीडिया सत्ता से क्यों बाहर है? नहीं, सत्ता से बाहर एक अलग चीज़ है। सत्ता से बाहर होना और समाज और सत्ता में दाखिल होना दो अलग चीज़ें हैं। आज बहन जी अगर अपना जमीर बेच दे सत्ता में आ जाएंगी। आज अगर जमीर बेच दें, जैसे सपा वालों ने बेच दिया, सत्ता में नहीं सपा वाले, लेकिन क्या सपा वालों को कोई काम रुक रहा है? क्या सपा वालों पर कोई एफआईआर हो रही है? हमारे तो विधायक पे एफआईआर भी हुई, ईडी की जांच भी गई, इनकम टैक्स के छापे भी पड़ रहे हैं। तो बसपा को तो दिन रात परेशान लोग कर रहे हैं, लेकिन वही समाजवादी पार्टी मौज में बढ़िया ऐसी वही रंगारंग कार्यक्रम होता है उनके प्रदेश कार्यालय में, कभी ठुमरी, कभी नाच, कभी झुमरी तलैया, तमाम मनोरंजन के साधन जितने हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मौजूद होते हैं। तो आप अगर वो देखते हैं कि वो काम करना है तो आप फिर वही काम देखिए जो हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे। हमें लगता है कि वो ज़्यादा जरूरी, जो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, मतलब बहुजन समाज को वो भी अब टारगेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, टारगेट तो उन्होंने किया ही था अपनी सरकार में, उन्होंने टारगेट किया। बाबा साहब के नाम पे जो बने जिले थे, तमाम योजनाएं थी, बहुजन महापुरुषों के नाम पे जो तमाम जिले थे, तमाम योजनाएं थी, उनको बदला उन्होंने। दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के समाजवादी पार्टी के सांसद ने फाड़ा समाजवादी के मुखिया के कहने पर। तो ये क्या किसी से छुपा हुआ है? आप ये समझिए, समाजवादी पार्टी और दलित समाज का वो रिश्ता है कि दूध बिल्ली का। वो आपको भले ही देखने में लगे कि नहीं पिएगी, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र हटेगी चट से चाट जाएगी। तो दलित समाज को ये पीडीए की जो पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, सत्ता में आते ही कैसे दलित समाज को खा जाएंगे, निगल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो दलित समाज से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इन पीडीए वालों के बहकावे से दूर रहें, क्योंकि अगर पीडीए होता
तो ये किसी महामंडलेश्वर के चरणों में ना बैठते, क्योंकि कोई भी अम्बेडकरवादी नेता होगा वो किसी धार्मिक मौलाना या धर्मगुरु के चरणों पे नहीं बैठेगा। शंकराचार्य के पास गए थे? बिल्कुल गए थे, नहीं गए थे? आप बताइए। तो एक तरफ कहते हैं कि मैं बाबा साहब का मानने वाला हूँ, मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूँ, दूसरी तरफ जाके अगर आप सच में बाबा साहब के मानने वाले हो या समाजवादी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता बाबा साहब का मानने वाला है, तो सबसे पहले वो जाए मंच पे अपने और जाके जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थी उनको दोहराए, तब हमारा समाज मानेगा कि हाँ ये बाबा साहब के मानने वाले हैं। अगर वो 22 प्रतिज्ञा नहीं दोहराएंगे तो हम तो नहीं मानेंगे कि बाबा साहब के मानने वाले हैं। इवन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जो उनका पूरा पीडीए जो गैंग है, सरगना है जो उनके अखिलेश यादव जी, उनको भी आके इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, 22 प्रतिज्ञा गा के और अपने कार्यालय में चाहे आम जनसभा में दलितों से माफ़ी मांग के, तब शायद कुछ उनकी बात बन सकती है, उससे पहले नहीं। बसपा की कितनी सीटें आएंगी इस बार? बसपा सरकार बना रही है, यही इसी तरह जो कार्यकर्ता, सरकार कैसे गठबंधन से मैं बता रहा हूँ, सरकार उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश की बनने जा रही है। जिस तरह 2006 का दौर था, जो आज का दौर है वही 2006 का दौर था। कोई मीडिया हम लोग को नहीं कह रहा था हम लोग सरकार बना रहे हैं, कोई बड़े पत्रकार या कोई मतलब राजघराने जो होते हैं राजनीतिक, वो भी हम लोग को नहीं कह रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया था चुनाव का, तब सभी के जो उम्मीद थी उससे विपरीत फैसला आया था और उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी। उस पार्टी का नाम था बहुजन समाज पार्टी, उस नेता का नाम था सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। आप बताइए भैया क्या